क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो बड़ा ही पॉपुलर एप्लीकेशन है और हम सब लोग फैमिलियर हैं। आप सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते होंगे। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो बॉटल्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक को होल्ड करने वाले, उन बॉटल्स के कॉर्क को जब खोला जाता है तो उसमें से गैस निकलती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम लोग आज समझेंगे। तो हेनरीज एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे वो देखेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स। फ्रेंड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि जब एक बॉटल में हम लोग जब ड्रिंक को भरते हैं उसके बाद उसमें CO2 गैस भरी जाती है, और वो CO2 गैस जब भरी जाती है तो उसमें काफी हाई प्रेशर रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की जो सोल्यूबिलिटी है इनसाइड अ लिक्विड वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए हाई प्रेशर पे CO2 गैस को फिल किया जाता है इनसाइड द बॉटल्स, और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है जिससे कि अंदर का जो प्रेशर है वो इंटैक्ट रहे, वो चेंज ना हो। ओके, तो इस तरह से उसमें वो गैस घुली रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग कॉर्क को निकालते हैं या उसके ढक्कन को हम खोलते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम उसका कॉर्क निकालते हैं तो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बॉटल के अंदर के प्रेशर से कम होता है। और आप जानते हैं कि ये अंदर का प्रेशर जो कि ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो ये दोनों बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अंदर का जो प्रेशर है वो तेजी से घटेगा। और अगर अंदर का प्रेशर घटेगा तो क्या होगा कि जो अंदर से गैस जो हाई प्रेशर पे घुली हुई है वो उसमें से निकलने लगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एक बॉटल जो किसी सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसके ढक्कन को खोलते हैं तो इसमें से गैस निकलती है, बिकॉज इसके अंदर जो लिक्विड है, जो ड्रिंक है, उसके अंदर गैस भरी गई रहती है, गैस भरी हुई रहती है एट हाई प्रेशर, गैस एट हाई प्रेशर। तो ये हेनरीज लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। हेनरीज लॉ से हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं बिकॉज हेनरीज लॉ के द्वारा ही हमको ये पता चलता है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसों की जो सोल्यूबिलिटी है इनसाइड ए लिक्विड ये बढ़ती है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्कूबा डाइवर्स के केस में। स्कूबा डाइवर्स, देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कई सारे ऐसे डाइवर्स हैं या गोताखोर हैं जो समुद्र में काफी गहराई तक जाते हैं, कई बार रिसर्च के लिए, कई बार किसी चीज को खोजने के लिए। तो उनके अलग अलग मकसद होते हैं, लेकिन जब वो बहुत ही नीचे जाते हैं तब क्या होता है ये आपको समझना है। अब एग्जैक्टली होता ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि मैं एक ओशियन आपके सामने बना देता हूं, ओके, ये मान लीजिए कि एक ओशियन है, एक समुद्र है, महासागर है, ये मैंने बनाया। तो जब होता क्या है कि जब आप यहां पे खड़े होते हैं इस ए पोजीशन पर, तो क्या होता है कि यहां पर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे कोई डाइवर समुद्र में अंदर जाता है, ओके, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाता है। ये आप समझ सकते हैं, यहां पे प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जब हम नीचे जा रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, बिकॉज हमारी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे ऊपर इतना सारा पानी है, ओके,
और जो ओवरऑल हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर है फ्रॉम दिस प्लेस, मान लीजिए अगर हम यहां पे हैं तो वो और ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ए। तो जैसे जैसे हम समुद्र में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर जो हमारे बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बढ़ते जाते हैं। और हम लोग जान चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ कि प्रेशर हमारे ऊपर जितना बढ़ेगा हमारे अंदर जो लिक्विड है मींस ब्लड, उसके अंदर जो गैस की सोल्यूबिलिटी वो भी बढ़ेगी। इट मींस कि अगर हम सरफेस लेवल पे हैं और उस समय हमारे ब्लड में जितनी गैसें घुली हुई हैं उससे कई गुना ज्यादा गैसें इस पोजीशन पर घुली हुई होंगी क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे ब्लड में क्या होता है कि गैसें ज्यादा घुलती जाती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम ऊपर आना शुरू करते हैं। तो जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर की ओर आते हैं तो क्या होता है कि उनके ऊपर से फिर से प्रेशर घटने लगता है। मान लीजिए कि कोई स्कूबा डाइवर यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसके ऊपर प्रेशर फिर वापस क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, घटने लगेगा। और फिर क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर घटेगा तो हेनरीज लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, क्या होगा कि उसके अंदर जो गैसें घुली हुई हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होगी। अब होता क्या है कि जब गैसें बाहर निकलना शुरू होती हैं तो हमारे अंदर क्या है, जो ब्लड होता है वो बहुत ही पतली पतली नलियों में होता है। ओके, तो क्या होता है कि जो नलियां होती हैं ब्लड वाली वो बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली। मैं ये आपको बना रहा हूं आपके सामने, लेकिन ये इससे भी ज्यादा पतली होती हैं। ये मैं आपको दिख सके इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। तो ये ब्लड के लिए जो कैपिलरीज है उसमें इसमें ब्लड भरा रहता है। इसमें क्या होता है, ब्लड भरा रहता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी हम ऊपर की ओर आते हैं या स्कूबा डाइवर्स ऊपर की ओर आते हैं तो क्या होता है कि गैस इसमें से बाहर निकलने लगती है। और समस्या ये होती है कि जब गैस, घुली हुई गैस बाहर निकलती है तो वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। बुलबुले फॉर्म होते हैं बिकॉज वो लिक्विड के बीच में से होकर बाहर निकलती है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप पानी को कभी बॉईल करें, पानी को आप खौलाएं तो आप देखेंगे कि उसमें से बुलबुले बाहर निकलते हैं। तो वो बुलबुले क्यों बाहर निकलते हैं, क्योंकि उसमें गैस घुली हुई होती है। और जब आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से गैस बाहर निकलती है जिससे कि बुलबुले फॉर्म होने लगते हैं। ठीक वही है, वैसा ही होता है कि जब हमारे कैपिलरीज में से जब गैस बाहर निकलती है तो क्या होता है कि उसमें हमारे ब्लड की जो नलियां हैं, कैपिलरीज हैं, उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। और ये बुलबुले जो होते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि हमको बहुत ज्यादा, स्कूबा डाइवर्स को स्पेशली मैं बोलूं, उनको बहुत ज्यादा दर्द सहन करना पड़ता है। काफी दर्द होता है उनको, ठीक है, और ये बहुत पेनफुल होता है। और ये कई बार तो जीवन का भी खतरा हो जाता है, यानी कि कई डाइवर्स पे डेथ का जो खतरा है वो मंडराने लगता है। तो आप सोचो कि कितना डेंजरस है। तो फिर जब हम लोगों को ये पता चला कि ये समस्या जो है वो ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर के कारण होती है बाय द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ, तब हम लोगों ने क्या किया कि इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि जो ये समस्या होती है, इसको मैं आपको बता देता हूं, इसको बेंड्स कहा जाता है मेडिकल। तो ये जो बेंड्स की प्रॉब्लम होती है इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या निकाला गया कि जो टैंक्स होते हैं, ऑक्सीजन टैंक्स, जो स्कूबा डाइवर्स अपने पीठ पर कैरी करके लेके जाते हैं पानी में सांस लेने के लिए, उन टैंक्स में क्या किया गया कि तकरीबन 11.7% हीलियम डाला गया। क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में होता है इन एयर, लेकिन और हीलियम की जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब हीलियम का अमाउंट बढ़ाया जाता है जो कि बिल्कुल ही ब्लड में सोल्यूबल नहीं है, तो क्या होता है कि गैस जो है ज्यादा आसानी से निकलती है। जब कोई गैस किसी लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होगी तो सवाल ही नहीं होता है बुलबुला बनने का। तो इससे क्या होगा कि जो उनको समस्या फेस करनी पड़ती है बेंड्स की, वो समस्या दूर हो जाती है। तो उनके टैंक में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ
हीलियम का जो अमाउंट है वो बढ़ाया जाता है, नाइट्रोजन के अमाउंट को घटाया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर बेंड्स। ओके, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और इस समस्या को दूर कैसे करते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीलियम इनसाइड द ऑक्सीजन टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स। ओके, और ये जो परसेंटेज है वो क्या होता है, 11.7% ऑफ हीलियम। ओके, तो इस तरह से ये समस्या दूर होती है। अब तीसरा एप्लीकेशन और क्या तीसरा जो पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है बाय द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ, वो है जो लोग रहते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे, हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स। तो पहाड़ियों पे रहने वाले लोग, आप भारत देश में देख लें, इंडिया में लद्दाख वगैरह में काफी ऊंचाई पे लोग रहते हैं, और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे काफी ऊंचाई पे लोग रहते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं उनका जो माइंड है ना वो स्लो काम करता है, उनका जो माइंड है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और उनका माइंड स्लो क्यों हो जाता है ये हमको समझना है। देखिए दोस्तों, क्या है कि हमारा जो माइंड है वो अच्छा काम तभी कर सकेगा जब उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, जब उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल हो। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो इन पहाड़ों पे हाइट बढ़ने के कारण जो प्रेशर है वो घटता है, वो प्रेशर जो है वो घटता है, डिक्रीज होता है। जो नॉर्मल प्रेशर होता है कहां से, जो सरफेस पे या मैदानी भागों में जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर से ये प्रेशर घट जाता है, कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में घुलती है। और कम मात्रा में घुलने के कारण क्या होता है कि हमारे माइंड को, इट मींस कि जो लोग उन ऊंचाइयों पे रह रहे हैं उन लोगों के माइंड को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो पाती। और दिस इज द रीजन कि जिसके वजह से उनका जो माइंड है वो स्लो वर्क करने लगता है। ओके, तो ये समस्या भी बाय द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ समझ में आ गई कि आखिर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे रहने वाले लोगों का जो दिमाग है वो स्लो क्यों होता है। तो आपने देखे कि हेनरीज लॉ के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं और उन सारे एप्लीकेशंस को आपने अच्छी तरह से आई होप समझ लिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस। आप जब टेक्स्ट बुक देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको एक और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज एट दिस प्लेस मिलेगा। तो अब द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद यू। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको समझिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। गुड बाय।